Okay, so next topic is सेंटर ऑफ मास। एक्चुअल में ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन और सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पता है कि क्या होता है? सेंट्रॉइड मीन्स द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसिडर्ड। मीन्स अगर एक बॉडी आप कोई लोगे तो इसका मास हम लोग ऐसा शो करते हैं, राइट? मास राइट है, ये हो गया हम लोगों का मास m। डायरेक्टली कहा ले लेते हैं? सेंटर पे, क्योंकि ये बॉडी का मास आप लोगों का जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट इसी को थोड़ा सा ये क्या होगा आप लोगों के मासेस ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल मीन्स 1 2 3 4 और कोई भी एक बॉडी अगर लोगे आप तो वो बॉडी में आपके क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कंसीडर कर लो कि ये बॉडी जो बना है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। ओके, सो ये फर्स्ट पार्टिकल आपका, इसका मास m1, सेकंड का m2, थर्ड का m3, ऐसे नंबर्स ऑफ पार्टिकल है। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल लोगे तो मास कितना आएगा? नंबर ऑफ मास इज m सफिक्स n। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मासेस मतलब कि ये जो बॉडी बना है आप लोगों का, ये बहुत सारे नंबर ऑफ मासेस मिलकर बना है। उनको जब आप लोग कंबाइन करोगे, कंपोज करोगे, तो आपको ये एक बॉडी मिलेगा। अब ये बॉडी का वेट किधर? m1 का, या m1 पार्टिकल का वेट किधर? डाउनवर्ड। m2 का किधर? डाउनवर्ड। m3 का डाउनवर्ड। ऐसा mn का वेट आप लोगों का किधर आएगा? डाउनवर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं? ये सारे पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके इसका जो मास है वो किधर आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड कहां से आएगा? एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है जहां पे ये पूरे पार्टिकल का वेट आप लोगों का एक्ट होगा। तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट लेते हैं हम लोग सेंटर मीन्स, और ये सेंटर से हम लोग लेते हैं डाउनवर्ड, और ये हो जाएगा आप लोगों का कैपिटल M। कैपिटल M मीन्स मास ऑफ दिस होल बॉडी। सेंटर ऑफ मास मीन्स द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसिडर्ड। ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का मास हम लोग कंसिडर करते हैं। समझ में आ गया? तो यही आपका सेंटर ऑफ मास है, और इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड, और इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअल में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और अगर सेंट्रॉइड देखोगे आप तो हम लोगों के पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं हम लोग एक्सिस वाइज। मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसका बॉडी वेट हम लोग यहाँ से डाउनवर्ड शो कर देते हैं। अब अगर ये बेस आपके पास B है और ये डेप्थ आपके पास D है, ये पॉइंट कितना हो गया भाई? ये हो जाएगा B डिवाइडेड बाय 2, और ये होगा सेंट्रॉइड है ना, पूरा डेप्थ D बराबर, ये पूरा बेस B। जब इसका सेंट्रॉइड लोगे तो ये डेप्थ का हाफ आएगा और ये बेस का हाफ आएगा। तो दोनों हाफ हाफ मिला के ये जो पॉइंट मिला है इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड में हम लोग कंसीडर करते हैं एरिया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम लोग कंसीडर करते हैं मास। सेंट्रॉइड डेफिनेशन वही है। ये क्या है आप लोगों का? सेंटर ऑफ मास मीन्स द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसीडर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पॉइंट एट विच होल एरिया ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसीडर्ड मीन्स पूरे बॉडी का एरिया जिस पॉइंट पे कंसीडर करोगे, मतलब एरिया ऑफ सेंटर हो गया ना, बराबर है? ये क्या था? सेंटर ऑफ मास। ये क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ एरिया, मतलब एरिया का
सेंटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने इसके पहले बोला था, वो देखा होगा रजिस्टर रोटेट करने वाला आप लोगों ने, कल बोला था कि रजिस्टर ऐसा रोटेट करते हैं। सो ये पॉइंट मतलब अभी स्टेबल नहीं है फिलहाल में, ये स्टेबल पोजीशन, ठीक है। जब इसको हम लोग रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो ये रोटेशन रोटेट हो रहा है अभी। क्यों रोटेट हो रहा है? क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो कहां पे है? सेंटर पे। मतलब पूरा मास बैलेंस हो गया, पूरा एरिया बैलेंस हो गया। अब अगर इसको ये सेंटर से निकाल के मैं यहां पे लगाता हूं, अब ये रोटेट होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मैंने शिफ्ट कर दिया। मतलब ये जो पॉइंट लिया है ये सेंटर ऑफ मास पे नहीं लिया है, ये यहाँ पे सेंटर पे मिला है आपको। सेंटर पे मिलेगा तो इजीली रोटेट होगा, मतलब ये मास बैलेंस हो गया ना आपका अभी, ठीक है। अगर इसको रोटेट करोगे आप तो ये रोटेट भी होगा, मतलब एरिया भी बैलेंस हो रहा है। सेम लाइकवाइज एक काम करते हैं, ये चॉप है। अब अगर इसका सेंटर देखें आप, इसका सेंटर ये है बराबर, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। ये सेंटर है ना बराबर, लेकिन सेंटर ऑफ मास इसलिए नहीं है क्योंकि ये इधर आ रहा है। तो अब बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या है कि इसको थोड़ा सा इस साइड लेना पड़ेगा। ऐसा कई बार खेला होगा आपने, अब बैलेंस हो गया। एक्चुअल में लेंथ का सेंटर नहीं है, मेरा जो फिंगर जहां पे रखा है ये लेंथ का सेंटर है क्या? नहीं, ये वाला पार्ट ज्यादा है और ये वाला पार्ट कम है, बराबर। लेंथ का सेंटर नहीं है, लेकिन इस पे मास बैलेंस्ड हो गया है। तो सेंटर ऑफ मास मतलब नॉट द सेंटर ऑफ एनी बॉडी। सेंटर ऑफ मास मीन्स कहां पे? जहां पे पूरे बॉडी का मास आप लोग बैलेंस कर सकते हो, वो वाला पार्ट। ये आपका इंक का बॉटल है। अगर इसको मुझे बैलेंस करना है सिंपल, ये यहां पे नहीं होगा क्योंकि इसका क्या है, ये पार्ट में ज्यादा है और ये पार्ट में कम। सेम आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं इसका, कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और ये ट्रायंगल मैं लेता हूं यहाँ पे 10 मीटर का, और यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये बैलेंस होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर वाला मास ज्यादा है, इधर वाला कम है। इसके लिए हम लोग जब ट्रायंगल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो 1/3 होता है। क्या? 1/3 लेंथ का, मतलब ये आएगा आपका यहाँ पे ऐसा, और ये आता है आपका ऐसा। मतलब यहाँ पे अब इस पॉइंट पे ये पूरा बैलेंस होगा। मतलब अगर यहाँ पे आप ट्रायंगल प्लेन पे लोगे, वो सेट स्क्वायर है किसी के पास? सेट स्क्वायर जरूरत नहीं पड़ती आपको। ये वाला, तो ये सेट स्क्वायर का आप बैलेंस करके बताओ, पूरा फुल भी रहेगा ना? अगर ये तो खैर हॉलो पोर्शन है, पूरा फुल अगर रहेगा वो हॉलो बैलेंस नहीं होगा। कोई भी चीज अगर आपको बैलेंस करनी है, इन केस कोई भी मास ले लो जिसका एक साइड ज्यादा हो एक साइड कम। अभी ये आपका सेट स्क्वायर है बराबर है, 90 डिग्री में। इसका यूज क्या है पता है किसी को? ये सेट स्क्वायर काय के लिए रहता है? 90 डिग्री के लिए। ये रहता है पैरेलल और परपेंडिकुलर, दो लाइन ड्रॉ करने के लिए। लेकिन इसके लिए दूसरा सेट भी लगता है, ये एक से ड्रॉ नहीं होता है, दोनों को रख के ड्रॉ करना पड़ता है। दूसरा है किसी के पास? पता नहीं आपने तो ड्रॉ किए कि नहीं किए। ये लाइन ड्रॉ कर दिया, अब इसको फिक्स करना है, इसको मूव करना है। ये आगे पैरेलल है, मीन्स एक फिक्स करना पड़ता है, एक मूव करना पड़ता है। अगर आपको 90 चाहिए, 90 पता है ना?
ये 90 का एंगल, ठीक है। तो ये आपका 90 का एंगल हो गया और ये आपका पैरेलल लाइन हो गया, मतलब ये सेट स्क्वायर उसी के लिए। अब अगर इसको बैलेंस करना है सिंपल, मैं काम करता हूं, ये वाला बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सेंटर है ना, अब दिखाई देगा, ये सेंटर है, बैलेंस हो रहा है क्या, क्योंकि इधर साइड में जा रहा है तो इसको 1/3 पे लाना पड़ता है। ये अब बैलेंस हुआ। और अगर आप लेंथ देखोगे तो इधर का लेंथ ज्यादा है, इधर का लेंथ कम है, बट दिस पॉइंट इज आवर सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये सेंटर ऑफ मास। अब कितने पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब अगर हमको m चाहिए तो ये m इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi या mn, n इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये n और ये 1 मीन्स नंबर ऑफ मास। समेशन किसका, नंबर ऑफ मासेस का। तो कैपिटल M इज इक्वल टू समेशन ऑफ m, ये I, सॉरी नॉट n, और देयर n इज इक्वल, ये n इज इक्वल टू 1 आप लोगों का। मतलब ये क्या होगा आपका सेंटर ऑफ मास। अब इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका जिसको आपको एक्सिस बेस लेना है और वो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है आप लोगों को, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तो एक डायग्राम है हम लोगों के पास। ये R1 M1, ये R2 M2, या फिर इधर लो आप, ये M2, ये R2। यहाँ पे क्या है आप लोगों का डायग्राम है ना आप लोगों के पास। काम करो रहने दो। ये R3, ये आप लोगों का M3। अभी ये जो लिया है Mn, Rn, Xn, Yn, Zn, मतलब सिंपल है कि अगर आप लोग कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो, उस ऑब्जेक्ट का अगर नंबर ऑफ मासेस है अलग अलग प्लेन में, ये पहला M1 डिस्टेंस कितना R1, दूसरा M3 डिस्टेंस R3, M2 R2, Mn Rn, ये कौन से डायरेक्शन में है, X, Y, Z। अब अगर आप लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है R इज इक्वल टू, तो सिंपल, अभी ये डिस्टेंस, ये R आपको निकालना है। ये टोटल जो मास है ये ओरिजिन हो गया। अब अगर ये मास आप लोगों का मूव होगा तो टूवर्ड किधर आएगा, टूवर्ड द ओरिजिन। मास इंटू डिस्टेंस ऐसे ही आएगा। तो अब मास इंटू डिस्टेंस मतलब m इंटू R, ये 1 आएगा, प्लस M1 into R1 plus M2 into R2 plus M3 into R3 divided by the average mass। divided average mass मतलब whole mass, whole divided by capital M, ऐसे ही आएगा ना। मतलब ये क्या हो गया आप लोगों का एवरेज डिस्टेंस पूरे बॉडी का। तो अब ये एवरेज डिस्टेंस में ये क्या, M1 plus M2 plus M3 plus M4 up to Mn, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Mr into प्रोडक्ट ऑफ R1 plus R2 plus R3, summation of Ri whole divided by M। ये आप लोगों का डिस्टेंस सिंपल है। अगर मैं आप लोगों को इस ये पॉइंट का एवरेज अगर रेडियस पूछूं, सॉरी एवरेज अगर डिस्टेंस पूछूं, तो क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस फॉर फर्स्ट बॉडी, मास इनटू डिस्टेंस फॉर सेकंड बॉडी, मास इनटू डिस्टेंस फॉर थर्ड बॉडी डिवाइडेड बाय होल मास, M1 plus M2 plus M3 नंबर्स ऑफ मासेस। मतलब ये क्या होगा, M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 divided by M1 plus M2 plus M3 up to Mn। ये क्या हो गया, इज इक्वल टू समेशन ऑफ Mi, समेशन ऑफ Ri डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ M, मतलब टोटल है, राइट है।
आपके बुक में यही फॉर्मूला आर इज इक्वल टू, देख लीजिए आप, समेशन ऑफ एम आई देन समेशन ऑफ आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम, मतलब टोटल एम। ठीक है, अब ये काय के लिए हो गया, टोटल रेडियस के लिए। अब यहाँ पे अगर डायरेक्शन वाइज लेते हैं, कितने डायरेक्शन से टोटल, एक्स वाई एंड जेड। सो फॉर एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई, नेक्स्ट क्या है, समेशन ऑफ क्या है, आर आई एक्स आई, एक्स के लिए ये है ना, सिंपल एक्स डायरेक्शन में निकाल दो तो डिस्टेंस कौन सा आएगा, एक्स वाला। वाई के लिए निकालोगे एम आई समेशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाय एम। जेड के लिए निकालोगे एम आई समेशन ऑफ जेड आई डिवाइडेड बाय एम। एक्चुअली में ये क्या है कि डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। क्योंकि हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है, होल जो ऑब्जेक्ट रहेगा बॉडी, वो तीनों डायरेक्शन में मूव होगा, तो मासेस भी आपको तीनों डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये जो 3 डायरेक्शन लिया, एक्स एन वाई एन एंड जेड एन, ये क्या हो गया, ये हो गया प्लेन्स। मतलब ये जो मास है आप लोगों का ऑब्जेक्ट, एक्चुअली ये बॉडी अगर देखोगे आप तो ये ऐसी आएगी, समझ में आ गया। मतलब एक होल आप लोगों का रिजिड बॉडी था, उस बॉडी पे हम लोगों ने क्या किया है, उसके अलग अलग पार्टिकल्स लिए हैं, कितने नंबर्स तक, n नंबर्स तक। फिर वो उसके डायरेक्शंस भी कितने आएंगे, x, y एंड z, तीनों डायरेक्शंस आएंगे। वो तीनों डायरेक्शंस पे फिर आपको डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, मतलब ये टोटल मास का टोटल डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, r। ठीक है, अब अगर यही चीज ओरिजिन पे हम लोग निकालते हैं तो ओरिजिन पे डिस्टेंस कितना होगा, 0। जब ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म r एट ओरिजिन इज इक्वल टू, आपके पास ये भी है आपके बुक में अवेलेबल, एट द ओरिजिन r इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 0। सो ये जो समेशन ऑफ r आएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, होल टर्म 0। ठीक है, सो आई थिंक यू गॉट इट, सेंटर ऑफ मास एंड the distance of masses from the origin। ओके, देख लीजिए, लिख लीजिए अगर डाउट होगा। ओके, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास के लिए टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया, r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाय एम इन द डायरेक्शन ऑफ x, इन द डायरेक्शन ऑफ y, इन द डायरेक्शन ऑफ z। ये 4 फॉर्म में निकाला। तो अब अगर यही इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है आपको, इंटीग्रेशन में सिंपल है, ये क्या मानू ना, एम आई आर आई, ये जो है ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट है, मास स्मॉल है आपका, राइट, रेडियस भी जो डिस्टेंस भी जो है वो स्मॉल है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या करना है कि टोटल छोटे पार्टिकल्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, मतलब उसको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r dm डिवाइडेड बाय, ये तो ऑलरेडी पूरा जुड़ा हुआ है ना टोटल मास, ये नहीं आएगा, ये r, और ये अब मासेस, छोटे छोटे मासेस थे, उसको जोड़ के क्या करना है, इनलार्ज करना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm डिवाइडेड बाय m। अब ये r बाहर आ गया, dm का इंटीग्रेशन m अपॉन m, r इज इक्वल टू r। सिंपल है, ये r ऐसा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm डिवाइडेड बाय m, इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होगा, m डिवाइडेड बाय m, क्या बचा, r, मतलब r इज इक्वल टू r। ये हो गया आप लोगों का प्रूफ, बट हमको इधर नहीं जाना, हमको सिर्फ यही फॉर्मूला लिखना है, r इंटीग्रेशन ऑफ dm डिवाइडेड बाय m। नेक्स्ट x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे r की जगह पे r था, x dm डिवाइडेड बाय m, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाय m, z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z dm डिवाइडेड बाय m। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी, डिस्टेंस के लिए क्या लिया था,
समीशन ऑफ टोटल मासेस बराबर समीशन ऑफ ऑल द मासेस डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब वेलोसिटी में मास आता है नहीं आता है, डिस्टेंस पर सेकंड होता है ना, बट वो कहाँ पे डिपेंड करता है आप लोगों का, डिपेंड मतलब जब तक मास आप लोग मूव नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिया था, समीशन ऑफ एम आई वेलोसिटी के लिए डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन के फॉर्म में लोगे अगर आप लोग इसको, तो v ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dm डिवाइडेड बाय m। सेम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास a इज इक्वल टू समीशन ऑफ mi ai डिवाइडेड बाय m। इसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेना है आपको, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dm डिवाइडेड बाय टोटल है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी। नेक्स्ट हेडिंग आपके लास्ट चैप्टर का लास्ट हेडिंग यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता चुका हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसिडर। आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया है वो दिया है द टॉर्क एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0। ये कंडीशन। अब ऐसा होता कि ये मैं प्रूफ करके बताता हूं आपको। द टॉर्क एट द सेंटर ऑफ मास इज 0। हम लोग के पास टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। टाउ इज इक्वल टू एफ इनटू डी। अब हमको टॉर्क निकालना है एट द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे डिस्टेंस कितना, जैसे ये बॉडी लिया है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, यहाँ से टोटल आप लोगों का मास एक्ट हो रहा है, ये F डाउनवर्ड आ गया। तो इस F का इससे डिस्टेंस कितना है, 0, क्योंकि उसी में से पास हो रहा है ना। सो फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फॉर सेंटर ऑफ मास D is equal to 0, so therefore tau is equal to F into D, which is equal to F into 0। आपको जो डेफिनेशन दिया है उसमें दिया है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस द टॉर्क एट द सेंटर ऑफ मास इज 0 एंड द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। टोटल फोर्स मींस टोटल फोर्स ऑफ दिस बॉडी इज एक्टिंग ऑन द सेंटर। सेंटर मींस द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसिडर्ड। ओके, ये था आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बाकी ये आपके पूरे फॉर्मूले है, इसलिए लिख लेना आप लोग।